नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद ने छत्तीसगढ़ में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया। मौसम विभाग ने गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर बढ़ाकर 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया। चीन ने छिनकांग की जगह वांगी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। और टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत और एचएस प्रणय प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक तथा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। आज सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा शुरू किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदस्यों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया और प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, पर हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल सांसद नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा कराने के कई नोटिस दिए हैं, जबकि भाजपा सदस्यों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर हो रहे अपराधों के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री गोयल ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की बैठक दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू हुई तो शोर शराबे के बीच संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू की गई। विधेयक के जरिए छत्तीसगढ़ के संबंध में संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन का प्रस्ताव है। कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, वामदल, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट किया। बाद में सदन ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी विधेयक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा और बिंझिया समुदायों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में भुइयां और भुवान समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय का ही हिस्सा माने जाने का प्रावधान है। विधेयक में पंडो समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल करने का प्रावधान है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। श्री शाह ने आज लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में सहयोग की अपील की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के हल के लिए सभी दलों से सहयोग की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके आचरण से ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में भी वो विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में
पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को हर विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट ये कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है। विद दिस ड्रीम एंड विथ ए डिसीजन एंड विथ ए रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए। हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत प्रेरणादायी था। उन्होंने हम लोग को इतना उत्साहित किया कि मैं क्या बताऊं। बहुत मान है, बहुत गर्व है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का निर्णय स्पष्ट है कि वो विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। उनका चाल, चरित्र, चेहरा विपक्ष में बैठने का ही चल रहा है। बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिनिधित्व किया। विपक्षी नेताओं में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और डीएमके से टीआर बालू बैठक में शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दीदी, आप गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा। और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। यूं ही रह मत मानो, होली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर भवन का डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। यह केंद्र बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। शंख के आकार में विकसित यह भवन भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह नवनिर्मित परिसर भारत को वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। परिसर में कुल 7 प्रदर्शनी हॉल हैं और यह छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार और शुक्रवार को राजस्थान तथा गुजरात का दौरा करेंगे। श्री मोदी बृहस्पतिवार को राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 860 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। नई शिक्षा नीति से विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत मदद मिली है। लखनऊ के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरुण मोहन शेरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि विद्यार्थियों को पेशेवर काम करने के साथ साथ सीखने का विकल्प भी प्रदान करती है।
एक स्ट्रीम में ये बच्चे को तैयार नहीं करती, बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम्स में तैयार करती है। योगा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ये अब हमारे मेन करिकुलम का पार्ट है। तो इससे बच्चे का एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। फिर ये एजुकेशन पॉलिसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ले जाती है। ये देश को, हमारे युवाओं को एक नई दिशा देने वाली और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने कल तक के लिए गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने ये जानकारी दी। एरिया हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे गोवा और दक्षिण कोंकण, और उसके साथ साथ जो कोस्टल कर्नाटक है और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक और केरला का हिस्सा जो है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है। इसी में हमारा जो है रेड कलर का वार्निंग है, मेनली जो कोस्टल कर्नाटक एंड साउथ कोंकण एंड गोवा आज के लिए, और कल से थोड़ा रिड्यूस होगा। उत्तर भारत है, मेनली जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का एरिया और उसका सटा हुआ जो हरियाणा, पंजाब है, उसमें भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड ऑरेंज कलर वार्निंग है आज नाइट से। विभाग ने कल के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सातारा और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज अलग अलग स्थानों पर रुक कर वर्षा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। अप्रैल में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर जारी रिपोर्ट में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 5.9% रहने का अनुमान जताया था। IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसमें 0.2% की बढ़ोतरी कर दी है। IMF का कहना है कि घरेलू स्तर पर उम्मीद से अधिक निवेश के परिणामस्वरूप 2022 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति मिली है। चीन सरकार ने छिन कांग को विदेश मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह वांग यी को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि देश की शीर्ष विधायिका ने वांग यी को विदेश मंत्री बनाने के पक्ष में मतदान किया। पिछले 1 महीने से उनकी गैर मौजूदगी के बाद यह खबर सामने आई। रिपोर्ट में छिन कांग को पद से हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निर्णय को लागू करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणय टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस बीच महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और क्रिसा जॉली की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। हालांकि महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न आयोजनों में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद ने छत्तीसगढ़ में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया। मौसम विभाग ने गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर बढ़ाकर 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया। चीन ने विदेश मंत्री छिन कांग की जगह वांग यी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।